हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मिथुन लग्न के कुंडली में गुरु का क्या फलादेश होगा। गुरु आपको कितना अच्छा और कितना बुरा रिजल्ट देंगे, किस भाव में बैठेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, किस भाव में बैठेंगे तो खराब रिजल्ट देंगे। गुरु की जब महादशा आपके जीवन में आएगी तब आपके ऊपर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा और प्राण दशा यहाँ तक होता है। तो यहाँ तक अगर इसमें से कुछ भी गुरु के आपके जीवन में आता है तो उसका क्या क्या फल मिलेगा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। मित्रों, आपको मैं बता दूँ कि ये देख लेने के बाद में आपको किसी ज्योतिष से, किसी एस्ट्रोलॉजर से अथवा मुझ से ही, जिसका चार्ज पूरे यूट्यूब पर मैं सबसे ज़्यादा है 2500 रुपये में चार्ज करता हूं, जो कि पूरे यूट्यूब का सबसे महंगा एस्ट्रोलॉजर मैं माना जाता हूं। सभी एस्ट्रोलॉजर का कहना होता है आप इतना ज़्यादा चार्ज क्यों लेते हो। उसका कारण है क्वालिटी का चार्ज होता है, क्वांटिटी का चार्ज नहीं होता है। इसलिए क्वालिटी अगर आपको बढ़िया लेना है तब चार्ज देना पड़ेगा। वैसे जो लोग सक्षम नहीं होते उनको मैं अपने जूनियर्स का नंबर दे देता हूँ, वहाँ से वो कांटेक्ट करके 1500 में भी जानकारी ले लेते हैं। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, इस कुंडली में गुरु एक कारक ग्रह है। गुरु आपको इस कुंडली में बढ़िया रिजल्ट देंगे, कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे कि कहाँ कहाँ खराब रिजल्ट देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बढ़िया रिजल्ट लगभग सब जगह देंगे, कुछ जगहों को छोड़ करके। अगर आपके कुंडली में 0 से 6 डिग्री पर में गुरु किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो मैं जो फलादेश करूंगा आप ये समझ जाना कि वहाँ पर मैं आपको 25% रिजल्ट की प्राप्ति होने वाली है। अगर 6 से 12 डिग्री पर में गुरु बैठे हुए हैं तो आप ये समझ जाना कि आपको 50% रिजल्ट की प्राप्ति हो रही है। चाहे आपका कितना भी क्यों ना हो जाए, 50% रिजल्ट की प्राप्ति हो रही है। आपको अगर गुरु 12 से 18 डिग्री पर में बैठे हुए हैं तो आप समझ जाना कि आपके कुंडली में 100% रिजल्ट की प्राप्ति हो रही है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि गुरु अगर 18 से 24 डिग्री पर बैठे हुए हैं तो ये समझ जाना कि लगभग 10 से 15% रिजल्ट की प्राप्ति होगी आपको, और अगर 24 से 30 डिग्री पर बैठे हुए हैं तो 5 से 10% रिजल्ट की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस कुंडली में गुरु शुभ है तो कुछ जगहों को छोड़ करके बाकी जगहों पर में अगर गुरु कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए 12 से 18 डिग्री के बीच के अलावा किसी भी डिग्री में बैठे हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से जल्द पुखराज धारण कर लेना चाहिए, तभी आप उसका पूर्ण आनंद, पूर्ण फल ले पाओगे। आइए एक बार पहले आप समझ लो कि किस किस भाव में क्या क्या फल देंगे और किस में आप धारण कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो। भाग्य बस लग्न में ही गुरु आकर के बैठ गए, आपके दिमाग को बहुत ही शार्प बना देंगे, तेज बना देंगे, तलवार की धार की तरह बना देंगे और बहुत ही तेज़ी से आपका दिमाग काम करेगा। मस्तिष्क बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत एक्सपर्ट रहेगा। आपको बता दो कि आपका रूप रंग भी बड़ा सुंदर रहेगा, शरीर में ऊर्जा की भी कमी नहीं होगी। गुरु के समय में बड़े बलवान बने रहोगे, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, रूप भी बढ़िया होगा, गुण भी बढ़िया होगा। परिवार वाले आप पर में गर्व भी करेंगे, आप शीलवान रहेंगे, विनम्र रहेंगे और चरित्रवान रहेंगे। इसके साथ साथ आपका स्वभाव भी इतना रहेगा बढ़िया कि लोग आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। गुरु आपके कुंडली में सप्तम भाव के और दसम भाव के मालिक हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पत्नी को और आपके काम को उठा के आपके सर पे डाल दिया गया है, क्योंकि ये सर का, मस्तिष्क का घर है। इसका मतलब ये पत्नी से बड़ा प्यार करेंगे आप, बहुत प्यार करेंगे पत्नी को, काम से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, बहुत ज़्यादा काम के प्रति दीवाने बने रहेंगे आप। गुरु का ये फल आपको यहाँ पर मिलेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी 1 2 3 4, पंचम दृष्टि, एक पुत्र, बढ़िया सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे। अचानक से धन लाभ देंगे, ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा का योग बन जाएगा। लव मैरिज भी सक्सेस होगा अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि है तो। अच्छा, 6 7 सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो विवाह नहीं हुआ है, विवाह का योग बन जाएगा, पत्नी से बढ़िया सुख का योग बन जाएगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, काम वासना की फुलफिलमेंट होगी और बता दूं पार्टनरशिप में भी काम धंधा ठीक ठाक चलेगा, दुश्मन का भी नाश हो जाएगा। 8 9 भाग्य का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ससुराल पक्ष से भी फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा।
गुरु अगर आपके कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं कि सोना पे सुहागा हो गया, एक तो कारक ग्रह, ऊपर से ये उच्चिका हो गया, कमाल होने वाला है ज़िंदगी में। जिस किसी भी मिथुन लग्न के कुंडली में ये दूसरे भाव में गुरु बैठे हुए, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। अगर गुरु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो उच्च के हो गए, कर्क राशि में जो हैं सो गुरु उच्च के हो जाते हैं, और मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं अगर 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं, भाई साहब क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। विवाह होगा और बैंक बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, काम शुरू करोगे पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा, कोई रोकने वाला ही फायदा नहीं लेगा। शर्त एक है, कोई पापक ग्रह इसके साथ में ना होना चाहिए, अथवा किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतना जो प्राप्त होने वाला है सो इतना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा, कमी आ जाएगी उसमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इतना पैसा बैंक बैलेंस करके छोड़ दोगे, इतना बैंक बैलेंस करके छोड़ दोगे कि ज़िंदगी में आपके बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे, कई पुश्तों तक बहुत ज़्यादा बना करके रखोगे। और दूसरे भाव में अगर 12 से 18 डिग्री के अलावा किसी भी डिग्री में जल्दी से पुखराज धारण कर लो फटाक से, और बैंक बैलेंस करना शुरू कर दो। यहाँ पर में गुरु रहेंगे तो 1 2 3 4 5 दुश्मन का नाश, छठे भाव पर में दृष्टि, रोग से छुट्टी, चिंता से मुक्ति, दुख का नाश, पेट से संबंधित परेशानियों का नाश, केस मुकदमा का आपके पक्ष में जीत हासिल होना, अथवा केस मुकदमा का भी समाप्ति। 6 7 परेशानी रुकावट जो आ रही थी वो सब समाप्त, विदेश से लाभ, अचानक से धन लाभ का योग। 8 9 काम धंधा पर में अपने ही भाव पर में अपने ही घर पर में दृष्टि, काम धंधा का बहुत बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति होना, राजा से भी लाभ होना, केंद्र सरकार राज्य सरकार से भी फायदा आपको मिल करके रहेगा। आपके अधिकार पद पोजीशन इंक्रीमेंट प्रमोशन इन सब की प्राप्ति होगी। गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा, किसी में भी दशा में आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरु अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ, ये भी बढ़िया है। यहाँ भी गुरु आपको बढ़िया फल देंगे, जैसे कि मेहनत बढ़िया कराएंगे, आपको ही नहीं आपके पत्नी को, आपके पति को, जीवन साथी को भी खूब मेहनत करवाएंगे, मेहनती बना देंगे उससे, और खूब मेहनत वो लोग भी करेंगे और काम भी खूब करेंगे। मेहनत और कर्म का योग बन गया, खूब काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, पेशेंस लेवल बढ़िया रहेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बढ़िया पति अथवा बढ़िया पत्नी का योग बना देंगे। काम धंधा अपने समय में गुरु बढ़िया चलवाएंगे, दैनिक व्यवसाय आपका प्रोग्रेस में आ जाएगा, आपका जो वासना और काम है उसका इच्छाओं की पूर्ति करेंगे गुरु। आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा दुश्मन का नाश करवाएंगे, पार्टनरशिप में कोई काम धंधा करते हो उसमें भी वृद्धि देंगे। 6 7 1 सेकेंड, तो यहाँ से दृष्टि चली जाए गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य के घर पर में, तो भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भरोसे काम अपने आप उड़ता चला जाएगा। ससुराल पक्ष से भी फायदा ले लोगे, साला साली से भी फायदा ले लोगे, और आपको बता दूं कि आचार्य गुरु का भी बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। 7 8 9 लाभ के घर पर दृष्टि, इनकम बढ़ जाएगी, उपलब्धि की प्राप्ति होने लगेगी, महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि हो जाएगी, और आपको बता दूं कि बड़े भाई बहन का सीनियर्स का भी सपोर्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट दें। गुरु अपने समय में 12 से 18 डिग्री पर में अगर हैं तो आप ये यकीन मान कर चलो कि बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीदने वाले हो गुरु के समय में। मकान का तो धुआंधार करने वाले हो, या तो एक ही मकान बनाओगे तो बहुत बड़ा बनाओगे अगर 12 से 18 डिग्री पर में है, और नहीं तो कई जगह पर में मकान बना करके छोड़ दोगे। रेंट पे चल रहा है, रहने वाले लोग ने फिर भी मकान बना जा रहा है, खरीद करके छोड़ दोगे। आपको बता दूं कि इस भाव में रहेगा तो आपको अचल संपत्ति बहुत प्राप्ति का योग बन रहा है। इसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूं कि यहाँ से जो है सो कुछ गरा हुआ धन वगैरह, खजाना वगैरह मिलने का भी आपको योग बन जाएगा। गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 पंचम, काम धंधा में जो बाधा परेशानी है तो वो सब दूर। 6 7 अपने भाव पर में दृष्टि, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अगर कहीं जॉब में हो तो प्रमोशन का योग, इंक्रीमेंट का योग, अधिकार मिलने का योग, राजा से लाभ, केंद्र सरकार राज्य सरकार से लाभ का योग बन जाएगा। 8 9 फालतू का धन हानि पर में ब्रेक लग जाएगा, विदेश से फायदा का योग गुरु बना देंगे। गुरु अगर आपके कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए, ये और भी बढ़िया है, आपको एक बढ़िया सुयोग्य संस्कारी पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे गुरु। और आपको मैं बता दूं मित्रों कि यहाँ से ननिहाल पक्ष से, नाना नानी से भी कुछ फ़ायदा दिलवा देंगे गुरु आपको। और
लव रोमांस में भी सक्सेस का योग बना देंगे, आपका लव मैरिज भी सक्सेस होगा अगर 12 से 18 डिग्री पर में बैठा। अगर उससे कम है तो उसका पुखराज धारण करके उसको मजबूत किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई लिखाई में भी आपका दिमाग बहुत ही ब्रिलियंट हो जाएगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। संतान भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ दृष्टि 1 2 3 4 5 भाग्य के भाव पर में, भाग्य का सपोर्ट ससुराल पक्ष से यहाँ वालों को भी फायदा मिलेगा और बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा आपको, और धर्म तीर्थ भी जिंदगी में बहुत कर पाओगे। ये भी आपका एक भाग्य में है बढ़िया। 6 7 लाभ भाव पर में दृष्टि, पैसा बहुत आएगा गुरु के समय में, उपलब्धि की बड़ी बड़ी प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन से फायदा मिलेगा। नवम दृष्टि आपके मस्तिष्क पर में 7 8 9 मस्तिष्क पर में, तो आपको मैं बता दूं कि दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा, बड़े ही सुंदर दिखोगे, रूपवान गुणवान विनम्र स्वभाव भी काफ़ी बढ़िया रहेगा और ज्ञानी बने रहोगे। गुरु अगर आपके कुंडली में 6ठे भाव में बैठा हुआ, ये बड़ा खराब रिजल्ट देगा यहाँ पर में गुरु जी, क्योंकि यहाँ पर में अगर गुरु बैठा हुआ है दुश्मन की वृद्धि कर देगा, दुश्मन आपको बड़ा परेशान करेगा। जितना डिग्री पर में बैठा रहेगा, जिस हिसाब से यहाँ पर में 25% 50% 100% अथवा 15% 5%, तो उतना ज़्यादा अथवा उतना कम परेशान करेगा। यहाँ पर में अगर गुरु बैठा हुआ है दुश्मन बड़ा परेशान करेंगे आपको, बीमारी में बहुत पैसा जाएगा, बहुत ज़्यादा मन दुखी रहेगा, केस मुकदमा टेंशन तनाव की स्थिति आपको उत्पन्न हो जाएगी, कर्ज वगैरह में भी जा सकते हो। गुरु की पत्नी का भी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, पति अगर है तो पति का भी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5, काम धंधा बिल्कुल बेकार चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ जाएगी, सरकार की तरफ से भी कुछ परेशानी आ सकती है। 6 7 हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा, विदेश जाने का योग बन जाएगा, और आपको मैं बता दूं कि फालतू के धन हानि का योग बन जाएगा, पैसा आपका कई जगह फंस सकता है। 8 9 जो जमा पूंजी है वो भी हाथ से निकलता चला जाएगा, परिवार भी परेशानी में टेंशन में आ जाएगा, पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गुरु अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पर बड़ा बढ़िया रिजल्ट देगा गुरु, जैसे कि जीवन साथी बड़ा सुंदर देगा, बहुत बढ़िया देगा, मन के अनुरूप देगा, अपने मन की इच्छा के अनुसार देगा जीवन साथी। काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पति पत्नी के जो संबंध को बड़ा बढ़िया रखेगा, विवाह का योग बना देगा अपने समय में गुरु, और पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा गुरु यहाँ पर में, क्योंकि अपने भाव में आ चुका है। उसके बाद गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 लाभ के घर पर में बहुत पैसा आने वाला है गुरु के समय में, उपलब्धि बड़ी बड़ी प्राप्ति होने वाली है, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने वाली है, सीनियर्स का सपोर्ट मिलने वाला है। सप्तम दृष्टि अपने आपके मस्तक पर, दिमाग बड़ा तेज हो जाएगा, बड़े ही गुणवान रूपवान और ज्ञानवान आप बने रहोगे, ऊर्जा की कमी का एहसास नहीं होगा। 7 8 9 मेहनत भी बहुत ज़्यादा करोगे, छोटे भाई का भी एक योग बन गया, छोटा भाई से भी फायदा मिलेगा। गुरु अगर अष्टम भाव में बैठा हो, ये बड़ा खराब रिजल्ट देगा। अष्टम भाव में गुरु नीच का हो गया, यहाँ पर मैं भूल से भी कभी रत्न पुखराज मत धारण कर लेना, बर्बाद करके छोड़ देगा। अभी कल ही एक कुंडली देख रहा था, उसमें गुरु द्वादश भाव में मारक अवस्था में बैठा हुआ है। किसी विद्वान ने बता दिया खूब चंदन का प्रयोग करो, खूब पीला रंग का प्रयोग करो, खूब हल्दी का माला पहनो, पुखराज भी पहन लो, बहुत लाभ करेगा। अब मैंने कुंडली देखी, मेरा दिमाग शॉक हो गया ये बात को सुन करके, और उन्होंने बताया, किसी बुजुर्ग विद्वान ने बताया है, कुछ बोल नहीं सकता, बुजुर्ग हैं, लेकिन ऐसा कभी भूल से भी मत करना। तो अष्टम भाव में रहेंगे, बहुत विपरीत रिजल्ट देंगे, हर काम में बाधा, हर काम में परेशानी, पत्नी को बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, पति को बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। अगर आपके कुंडली में अष्टम भाव में गुरु हैं तो नीच के हो गए, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बना देंगे, किसी बड़ी बीमारी के शिकार भी आप हो सकते हैं। यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5 धन हानि का प्रबल योग, 6 7 बैंक बैलेंस का खत्म होना, परिवार का संकट में होना, 8 9 जमीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित लफड़ा आपका आपके हाथ से निकल जाना। अगर आपके कुंडली में नवम भाव में गुरु बैठा हुआ, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, भाग्य भरोसे बहुत सारा काम हो जाएगा, ससुराल पक्ष से फायदा मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का सपोर्ट प्राप्त होगा, और आपको बता दूं कि तीर्थ व्रत करने का भी बढ़िया योग बन जाएगा आपके कुंडली में। 1 2 3 4 मस्तक पर में दृष्टि, दिमाग बहुत तेज होगा, रूपवान और गुणवान, ज्ञानवान, विनम्र और स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। 6 7 सप्तम दृष्टि यहाँ पर में काफ़ी मेहनती रहेंगे, एक छोटे भाई का योग बन जाएगा यहाँ से भी, और वो भी आपसे आपका बढ़िया लाभ मिलेगा उससे।
7, 8, 9 यहाँ से एक पुत्र प्राप्ति का योग बन जाएगा, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अचानक से धन लाभ भी बहुत करवाएगा, लव रोमांस में सक्सेस भी दिला करके छोड़ेगा। गुरु अगर आपके कुंडली में मित्रों अपने ही घर में 10वें भाव में बैठे हुए, कमाल ही हो जाएगा। यहाँ पर में बैठने के कारण गुरु आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, जैसे कि इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अधिकार, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब देंगे। गवर्नमेंट से भी लाभ देंगे, गवर्नमेंट जॉब का भी योग बना देंगे, सरकारी नौकरी का भी यहाँ से गुरु आपको योग बना देंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 बैंक बैलेंस बहुत कर पाओगे। परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे। परिवार के सभी लोगों का काम धंधा बढ़िया चलेगा और पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। 6, 7 ज़मीन खरीदने का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन जाएगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेने का योग बन जाएगा। 8, 9 दुश्मन का नाश होना शुरू हो जाएगा, कुछ कर्ज वगैरह होगा वो सब समाप्त होना शुरू हो जाएगा, रोग, ऋण, बीमारी ये सब समाप्त हो जाएगा। अगर गुरु आपके कुंडली में लाभ के घर में बैठे हुए तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। जैसे ही गुरु का समय ज़िंदगी में आएगा, बहुत पैसा आएगा आपके पास, बहुत पैसा आएगा, बहुत लाभ मिलेगा। अब वो डिग्री वाइज है, कितना डिग्री पर में है, बड़ी बड़ी उपलब्धियों की प्राप्ति होने लगेंगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने लगेंगी आपकी। और आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन का, सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। पत्नी पति से बहुत लाभ मिलेगा, उसका भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। काम धंधा आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। और गुरु की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 मेहनत बहुत करोगे। छोटे भाई का फिर से एक योग बन जाएगा, जिसकी कुंडली में यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है। 6, 7 बढ़िया पुत्र का योग बन जाएगा। 8, 9 पत्नी सुंदर मिलने का योग बन जाएगा, पत्नी के साथ संबंध बढ़िया रहेगा और काम धंधा भी आपका कमाल का चलेगा। गुरु अगर द्वादश भाव में इस कुंडली में बैठा हुआ बहुत बुरा रिजल्ट देगा। शुक्र के घर में एक तो बैठ गया और मारक बन गया। यहाँ पर मैं जैसे ही गुरु बैठेगा तो आपको मैं बता दूं कि धन हानि का प्रबल योग बना देगा। जगह जगह पर में आपका पैसा फंसना शुरू हो जाएगा, आपका हाथों से पैसा इस प्रकार से निकलना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग नहीं काम करेगा कि हो क्या रहा है। हॉस्पिटल में पैसा जाना शुरू हो जाएगा, हॉस्पिटल का भाव क्योंकि एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 माता का तबीयत खराब, ज़मीन आपके हाथ से हो सकता है बिक जाए, मकान चला जाए, अथवा ज़मीन, मकान, भूमि, गाड़ी से संबंधित परेशानी, टेंशन अथवा आपके हाथ से वो निकल जाएगा। 5, 6, 7 रोग में पैसा जाना, दुश्मन का परेशानी करना, आपको दिमाग चिंतित रहना, दुखी रहना, ये सब आपको गुरु यहाँ से देगा। गुरु आपके कुंडली में यहाँ पर में है तो यहाँ से नवम दृष्टि 8, 9 आपके अष्टम भाव पर में हर काम में परेशानी, मृत्यु का संकट हर वक्त आपके ऊपर में मंडराता रहेगा, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा। तो ये स्थिति है गुरु का इस लग्न के कुंडली में, जो किस भाव में बढ़िया और किस भाव में बुरा फल देंगे। आपको मैं बता दूं कि इस कुंडली में अगर गुरु 6, 8 और 12 में बैठे हुए हैं, भूल से भी पुखराज धारण ना करें, नहीं तो बर्बाद होने से ऊपर वाला भी नहीं बचाएगा, वो भी छोड़ देगा कि ये तो खुद बेवकूफ़ी कर रहा है, कौन इसके साथ अपना सर लगाए। तो इसलिए सावधान। 6, 8, 12 में अगर पड़ जाए तो निश्चित रूप से मत पहनना। अस्त का अगर है, 6, 8, 12 में भी है और अगर अस्त का है तब आप धारण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अस्त का अगर नहीं है तब 6, 8, 12 में अगर हो तो बिल्कुल रूप से धारण मत करना, नहीं तो बर्बाद करके छोड़ देगा और कुछ बेवकूफ़ आपको धारण भी करने का आदेश दे सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उन बेवकूफ़ों की बात मत सुनना। मैं दिन भर यही सुन के परेशान रहता हूँ, लोग गलत रत्न धारण किए रहते हैं और मेरा मूड ऑफ हो जाता है एक बार में, आप पर में नहीं, उन ज्योतिष पर में, और बहुत गुस्सा आता है कि कम से कम थोड़ा सा पढ़ो तो यार, थोड़ा सा अध्ययन तो करो, थोड़ा सा समय तो दो एस्ट्रोलॉजी पर में। कोई भी पेट से पढ़ करके थोड़े ही आता है, सबके पास में शुरू में कम ही नॉलेज लगता है, लेकिन उसको पढ़ने की कोशिश तो करो। सारी उम्र बिता देते हो 1000-500 रुपये में। अरे बढ़िया नॉलेज दो, बढ़िया जानकारी दो, और नहीं 1000 नहीं तुम 2000 लो, 3000, 5000 रुपये लो फीस, लेकिन जानकारी तो सही दो, उसको परेशानी से निकालो तो उसको और परेशानी में डाल रहे हो आप, यहाँ से बड़ा परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा ना करें, गलत राह पर में ना जाएं, दूसरे किसी कम ज्ञान वाले व्यक्ति के पास में कम फीस के चलते ना जाएं। जो मेरा 500 रुपये में ही काम हो रहा है, 500 रुपये में आपका वो 5 बार नाव डुबा करके छोड़ देगा। इसलिए वो ऐसा काम ना करें, क्योंकि उसके पास में खुद ही जानकारी नहीं है। आप एक चीज़ देख लो कि जो क्वालिटी है मार्केट में, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, बढ़िया क्वालिटी का चीज़ है तो रेट भी उसका बढ़िया होगा, ये आप समझ लो हमेशा। अगर क्वालिटी लो है तो रेट निश्चित रूप से लो होगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। वैसे इस कुंडली में अब आपको बृहस्पति के बारे में तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खैर इतना तो मैं समझता हूँ। और बता दूँ मैं आपको
कि 6, 8, 12 में अगर बृहस्पति नहीं है तो आप पुखराज जरूर धारण करें। और हमसे अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे अगर पुखराज लेना चाहते हो बढ़िया क्वालिटी का, तो ऐसे नीचे वेबसाइट में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके भी आप ले सकते हो। और इसे और भी बेहतरीन क्वालिटी का अगर लेना चाहते हो, क्योंकि वेबसाइट में बहुत हाई क्वालिटी का नहीं डाला गया है, तो और भी बेहतरीन क्वालिटी का लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज कर लें और आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार बोलना पड़ेगा, राधे राधे।